हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम। और इसका नाम जो है बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों चल रहा है? क्या नया कोई कानून आ गया है या फिर ऐसी कोई स्कीम चल रही है जिसके द्वारा सरकार चला रही है और सभी विपक्ष पार्टियां एक दूसरे पे तंज कसने में लगी हुई है? ऐसा इस बार कुछ नहीं हुआ है। इस बार थोड़ा सा अलग हो गया है, जो कि विपक्ष को भी लपेटे में ले रहा है और पक्ष को भी लपेटे में ले रहा है। मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब सब चुप्पी साधे बैठी है, और अगर वो तंज कसेगी तो सीधा बीजेपी पे ही तंज कसने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अनुदान की, या फिर हम कहें कि ऐसे डोनेशन की बात यहाँ पे हो रही है, और उस चीज को लेके ये मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है। कई बार तो लोगों के द्वारा ये मीम बनाए जा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बचाने के लिए या इसकी जो भी खबर है उसको छुपाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। और सरकार ने क्या किया? सीए लागू कर दिया। भारत के अंदर उन लोगों को नागरिकता दे दी जो कि शरणार्थी बन के आए थे, ताकि लोग फिर से वाहवाही लूटना शुरू हो जाए और इन सभी चीजों की जो बातें हैं इनको दबा दे। इनकी जानकारी लेने के लिए कोई अग्रसर ना हो। तो आज के सेशन में हम इन्हीं को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये होता क्या है ना? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होता क्या है। तो चलिए एक नॉर्मल भाषा, अगर हम कहें सामान्य बोलचाल की भाषा, तो गांव की लैंग्वेज में हम समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2017 की। अब ये लेटेस्ट आया हुआ कोई बिल विल नहीं है कि अभी 1-2 साल पहले आया था और अभी चर्चा का विषय बन गया। नहीं, ये 2017 में उस समय पे भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली, उनके द्वारा लाया गया था ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो भी बड़ी कंपनी है, अगर वो राजनीतिक पार्टियों को किसी भी प्रकार का दान देना चाहे, अनुदान देना चाहे या कुछ भी डोनेशन करना चाहे, पैसे 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक की राशि अगर वो डोनेशन में देना चाहे, तो ये पारदर्शिता बनी रहेगी और सभी लोगों के सामने रहेगा कि भाई इस व्यक्ति ने इतना पैसा इस पार्टी को दिया। और उसी की पारदर्शिता रखने के चक्कर में क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को लाया गया। इससे पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि ये लेटेस्ट आया है। इससे पहले भी अगर हम 2004 की बात करें तो जिस समय 2004 में जो भी पार्टी थी उस पार्टी को भी बहुत अच्छा चंदा मिला। अब सबसे अधिक मुद्दा उठाया जा रहा है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा चंदा मिला है। तो ऑब्वियसली ये तो सत्य है कि जो भी पार्टी वर्तमान में है, यानी कि सरकार में जो पार्टी रहेगी उसी को सबसे ज्यादा चंदा मिलेगा, है कि नहीं? तो अब सीधी सी बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है? एक तरफ का एक चेक है, एक तरफ का एक ड्राफ्ट है, जिसके जरिए क्या होगा, छोटी बड़ी जो भी कंपनियां हैं वो सरकार को क्या दे पाएगी? अनुदान दे पाएगी, चंदा दे पाएगी, यानी कि उनकी मदद कर पाएगी। अब आपके माइंड में एक और प्रश्न आया होगा कि ये जो चंदा है, ये जो राशि है, ये अनुदान है, डोनेशन जो भी है, ये सबका सब डोनेशन कहाँ जाता है? इसका उपयोग कहाँ पे होता है? और सरकार इसका डोनेशन किसी और जगह करती है, किसी संस्था में लगाती है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी संस्था में भी लगाने का काम होता होगा। पर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव आएगा और चुनाव आते से ही किसी की रैली या पद यात्रा निकलेगी, तो कोई एरोप्लेन में घूमेगा और बहुत सारों का प्रचार प्रसार होगा। यानी हम कहें कि पार्टियों के चुनाव चिन्ह बनाने या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग काम करवाने, जैसे कि हमको काम गिनवाने हैं, हमारी यहाँ पे राजनीतिक पार्टी चल रही है, वहां हमारी सभा चल रही है। तो इन जितनी भी सभाएं होती हैं, इनके अंदर जो पैसा खर्च होता है, इनका पैसा कोई घर का पैसा खर्च नहीं होता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पे तौर के देख लें कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की बहुत जगह जो है सभाएं हुई हैं, तो उनकी जितनी भी सभा होती है, क्या उसके अंदर वो खुद खर्चा उठाते हैं? नहीं। क्या इसका खर्चा सरकार उठाती है? बिल्कुल नहीं उठाती है। तो जितना भी बड़ा उनके पास में अमाउंट आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसी चंदे से पैसा निकलता है और क्या होता है, जितने भी प्रचार प्रसार चलता है, जितना भी खर्चा होता है, मतलब जैसे टेंट वगैरह लगाए हैं तो उसका खर्चा अलग से हो रहा है, डेकोरेशन हुआ है तो उसका खर्चा अलग से हो रहा है, पार्टी का प्रचार प्रसार, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनमें तेल भराने के पैसे अलग से खर्च हो रहे हैं। तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? ये अनुदान की गई राशि ही है जिनका खर्च वहां पे होता है। अब आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। अब इसका उपयोग होता कैसे है और कैसे सरकार के पास में ये पैसा पहुंचाया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, एक बार थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा। अब इसके अंदर होगा क्या, एक मैं सिंपल सा आपको एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं हूं
और मेरा गंतव्य है कि मुझे क्या करना है, बीजेपी पार्टी को या कांग्रेस को कुछ भी डोनेशन देना है। मेरा मन है कि मैं लगभग 10,000 रुपए देना चाहती हूँ। ठीक है, हम जैसे 1,000 से 10,000 ही दे सकते हैं अनुदान, 1 करोड़ वाली बात तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है इसमें राशि भी तय की गई है कि 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। मतलब एक बॉन्ड कितने तक का हो सकता है, 1 करोड़ का। अगर मुझे 100 करोड़ देने हैं तो मुझे कितने बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, लगभग 100 बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। यानी कि बॉन्ड क्या होता है, पहले तो ये बॉन्ड को देखो, ये इस प्रकार का आएगा। कैसा आएगा, इस प्रकार का आने वाला है, ये इस प्रकार का आने वाला है। ठीक है, चलिए पहले हम समझ जाते हैं कि इनको देना कैसे होता है, कैसे राशि दी जाती है। चलिए, जैसे मैं हूं, ये है मेरा नाम अंजलि। ठीक है, अब ये है मैं हूं और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, बीजेपी पार्टी को कुछ ना कुछ चंदा देना है, मेरे हिसाब से मुझे देना है। तो अब मैं सीधा सीधा सा क्या करूंगी, बीजेपी के पास में नहीं जाऊंगी या बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं जाऊंगी, किसी भी सदस्य से नहीं मिलेंगी। इससे पहले इन्होंने जो ये बॉन्ड बनाया है, इसके अंदर रूल रखा गया है, लगभग 29 शाखा ऐसी है एसबीआई की जहां पे ही ये बॉन्ड जमा हो सकते हैं। एक चीज आप समझिए कि हम पढ़ते आए हैं अभी तक कि हमको पढ़ाया गया है कि दुनिया में सबसे अधिक शाखा अगर किसी बैंक की है तो वो एसबीआई बैंक की है। मैंने दुनिया बोला है, केवल भारत नहीं बोला है। दुनिया में सबसे अधिक शाखा अगर किसी बैंक की है तो वो एसबीआई बैंक की है। और एसबीआई बैंक की इतनी सारी शाखा होने के बाद भी सिर्फ 29 शाखा ऐसी है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है जमा किए जा सकते हैं। अब ये शाखा कुछ गिनी चुनी शाखा है, मैं आपको आगे नाम भी बता दूंगी। इसका प्रमुख हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई के अंदर है। भाई मुंबई के अंदर ही है वर्तमान में भी, हम ये चीज जानते ही हैं। तो मुंबई के अंदर मेन शाखा है, बाकी 28 और अलग अलग क्षेत्र के अंदर है। अब मुझे अगर कोई पैसा जमा करवाना है तो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी एसबीआई बैंक के अंदर। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। मैं सबसे पहले कहां जाऊंगी, एसबीआई बैंक के अंदर। और एसबीआई बैंक में जाने के बाद मैं वहां से डिमांड करूंगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए, बॉन्ड चाहिए। ठीक है, इन्होंने मुझे दे दिया बॉन्ड। ठीक है, इन्होंने जैसे ही मुझे बॉन्ड दिया तो मैंने यहाँ पे राशि भर दी कि मुझे कितना देना है, 1 करोड़ रुपया देना है। क्या करना है, एक सीधा सीधा चेक आप समझिए कि चेक ही मैंने भर दिया है कि मुझे क्या देना है, 1 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैंने भर दिया, जैसे यहाँ पे कुछ संख्या लिखने का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए देना है। ठीक है, 1 करोड़, मैंने 100 करोड़ कर दिया। ठीक है भाई, 1 करोड़ देना है। और जैसे चेक की संख्या होती है उस प्रकार यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे होते हैं। क्या होते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, अब मुझे ये मिल गया और मैंने इसके माध्यम से पूरा का पूरा रेडी कर दिया, भर दिया इसको। अब ये ले जाने के बाद में, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने भर दिया और पैसे मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे जमा करवा दिए। 1 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद मुझे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिल गया। और इसको ले जाने के बाद में मैं फिर से एसबीआई से बाहर निकलूंगी और एसबीआई से बाहर निकलने के बाद में मैं कहाँ चली जाऊंगी, जिस पार्टी को मुझे देना है उस पार्टी के यहाँ मैं पहुंच जाऊंगी। चाहे मुझे बीजेपी को देना है, मुझे कांग्रेस को देना है, तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि नाम इन तीनों का ही चल रहा है। सबसे ज्यादा बीजेपी के पास चंदा आया, उसके बाद कांग्रेस के पास में और उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की सरकार में। ठीक है, अब ये तीनों ही पार्टियां हैं मेरे सामने। इन तीनों पार्टियों में से मैं चाहूं जिसे क्या दे के आऊंगी, ये पूरा ड्राफ्ट में दे के आऊंगी, पूरा बॉन्ड जो चेक मेरे पास में है ये मैं दे के आऊंगी। और जैसे ही मैंने इनको दिया है, इनको देने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना होगा। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा मेरा कुछ बिगड़ रहा है जो मेरे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं और मैं इस पार्टी को ले जाके दे रही हूं। पहला कारण ईडी का डर हो सकता है कि कहीं ईडी का छापा वापा ना पड़ जाए मेरे घर पे, उसके चलते दिया है। दूसरा, पार्टी ने धमकाया होगा किसी न किसी प्रकार से, इसलिए मैंने दिया है। और तीसरा रीजन हो सकता है कि इनको मैं आगे से चल के ये सारा का सारा अनुदान राशि देने के लिए जा रही हूँ। मतलब मैं बताऊंगी इनको कि भाई मैंने कोई नया नया धंधा शुरू किया है या मेरी बहुत बड़ी कंपनी है या मेरे घर पे ईडी का छापा पड़ चुका है, तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। और उसी चीज के चलते मैंने इतनी सारी बड़ी रकम जो है इनको दी है। ठीक है, चलो पहले इसको समझ लो, है ना। तो मैंने पहले एसबीआई से वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट लिया, भरा, यानी कि बॉन्ड लिया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसको भरा और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए जमा करवाए। और ये बॉन्ड लेके मैं कहाँ पे आ गई, बीजेपी पार्टी में। और जैसे ही मैंने बीजेपी को ये पूरा का पूरा बॉन्ड पकड़ाया तो बीजेपी का सदस्य यहाँ पे चला जाएगा एसबीआई के पास में कि भाई ये बॉन्ड है हमारा
अब मैंने ये बॉन्ड किसको दिया है समझना, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जमा करवा दिया, इसे एसबीआई में मैं क्लियर नहीं करूंगी कि मैं कौन सी पार्टी को देने वाली हूँ, ना तो मैं यहाँ क्लियर करूंगी कि बीजेपी को देना है, ना यहाँ वहां क्लियर करूंगी कि कांग्रेस को देना है, ना यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी कि मुझे तृणमूल को देना है। तीनों में से जिस पार्टी को मुझे देना है वो मैं दे दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से पार्टी का एक प्रमुख व्यक्ति जाएगा और वो एसबीआई में जाके इसको जमा करवाएगा, और जमा करने के बाद में 15 दिनों के अंदर क्या हो जाएगा, पार्टी के अंदर फंड पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? बस सीधा सा आसान यही फंडा है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन ड्राफ्ट है क्या, ये बॉन्ड है क्या, और ये इस प्रकार का आएगा, ये चेक हमको भर के जमा करना पड़ेगा। ये देखो, ये जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक ही वैध होता है, और इसमें सबसे खास बात ये है कि 15 दिनों के अंदर जैसे ही क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ टाइम बाद में ये पीएमओ के अंदर चला जाता है ना। पीएमओ के अंदर अभी तक कितना पैसा गया है इसका हिसाब किताब भी किसी के पास नहीं है, उसमें भी बड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा इनके पास में फंड पहुंचा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सबसे अधिक फंड किस पार्टी को मिला, तो सबसे अधिक फर्स्ट नंबर पे चल रही है बीजेपी, उसके बाद दूसरे नंबर पे चल रही है कांग्रेस, और तीसरे में चल रही है आपकी तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तृणमूल पार्टी जो कि कहाँ पे है, ये पड़ जाएगी आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, सब जानते हैं इसको। और अब क्या हो रहा है, ये मुद्दा क्यों उठाया गया है ना, मुद्दा क्यों उठ रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब होता क्या है, ये मुद्दा पहुंच गया है कोर्ट तक, और छोटी मोटी कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इसके अंदर हुआ क्या है कि बहुत सारे पत्रकार जो कि किसी न किसी पार्टी का राग अलापते रहते हैं, बोलते हैं कि इस पार्टी ने ये काम बहुत अच्छा किया, उस पार्टी ने ये काम बहुत अच्छा किया। आप सभी लोग न्यूज देखते हैं, आप लोगों को पता होगा, कुछ पार्टियां ऐसी, मतलब कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो केवल बहुत अच्छी बातें छापते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल बहुत बुरी बातें बोलते हैं। मतलब आज के जमाने में अगर किसी पत्रकार की हम बात करें तो कुछ पत्रकार सिर्फ अच्छी बातें ही बताते हैं, और कुछ पत्रकार चाहे कितनी भी अच्छी बात हो जाए वो बुरा ही बोलेंगे, ठीक है। उसी चीज के चलते कुछ 2 या 3 पत्रकार ऐसे होते हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और इस मुद्दे को उठाने के बाद में यह मुद्दा कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एसबीआई से पूरा का पूरा लेखा जोखा मांगा कि भाई कितनी पार्टी को कितना डिमांड, कितनी राशि मिल रही है, और ये राशि कहां कहां से आ रही है और कहां कहां खर्च हो रही है, इसका आप क्या करो, हमको थोड़ा सा हिसाब किताब दे दो। तो एसबीआई को बताया, तो एसबीआई ने बोला कि ठीक है हम पेश कर देंगे। एसबीआई को बोला था कि आप 12 तारीख तक हमें बताओगे, ठीक है। तो एसबीआई को बुलाया, और एसबीआई के जितने भी प्रमुख रहे होंगे वो गए, और उन्होंने पूरा का पूरा लेखा जोखा दे दिया। अब लेखा जोखा जो इनके सामने गया वो किस प्रकार का गया, थोड़ी सी उस चीज को समझिए। ये है एसबीआई बैंक, और एसबीआई बैंक क्या करता है, 2 प्रकार के बॉक्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ए और बी हम बॉक्स मान सकते हैं, ये 2 प्रकार के बॉक्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुनना पहले, उसके बाद में एसबीआई का देखना कि एसबीआई ने किस प्रकार अपने तर्क वितर्क रख दिए। एसबीआई को बोला कि कितना चंदा कौन सी पार्टी ने दिया, ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप बताइए एसबीआई साहब कि कितना पार्टी को कितना चंदा और किस व्यक्ति ने दिया, ये हमें क्लियर कीजिए, ताकि लोगों को जो आरटीआई का नियम इनके पास में है, सूचना का अधिकार इनके पास में है, ये जान सके कि कितना पैसा कौन कितनी पार्टी को दे रहा है, ताकि हमको पता चले, ठीक है साहब। अब एसबीआई जो है, एसबीआई ने क्या किया, ए और बी नाम के 2 बॉक्स इनके पास में रख दिए। एक बॉक्स में तो इन्होंने बताया कि ये जितनी भी पार्टियां हैं भारत में, छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, इन सबको इतना इतना चंदा दिया। यानी कि फर्स्ट नंबर पे बोल दिया कि बीजेपी को इतना दिया, दूसरे पे बोल दिया कांग्रेस को इतना दिया, तीसरे पे तृणमूल, फिर ऐसे आपकी सरकार और जीएमबी, बहुत सारी जितनी भी पार्टियां हैं सबका नाम एक साइड लगा दिया, और कौन सी पार्टी को कितने कितने करोड़ रुपए मिले वो इन्होंने बता दिया। दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि ये सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, डोनेशन दिया है। अब इनकी क्या कंडीशन रही डोनेशन की वो हमें नहीं पता, पर ये खुद आए, इन्होंने पूरा ड्राफ्ट भरा और पूरी चीजें ये करके चले गए। तो एक साइड तो पैसे देने वालों का नाम इन्होंने बता दिया कि ये कंपनियां हैं, ये आई हैं, और इन्होंने जो है हमारे पास में क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन बोर्ड को जमा करवाया है, ठीक है।
और इसके बाद में ये पार्टी के लोग आए होंगे और इन्होंने जमा करवाए हैं और ये पार्टी को इतना गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब पता चल ही गया है कि इतने सारे लोग, ये सारे के सारे लोग मिलके क्या करके गए हैं, इतने सारे लोगों को चंदा दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट यूं बोल रहा है कि आप एक काम करो, यूं बताओ, जैसे कि हम एग्जांपल देख ले मुकेश अंबानी जी का, है ना, अंबानी जी का बताओ कि अंबानी जी ने कांग्रेस को कितना फंड दिया है, बीजेपी को कितना फंड दिया है, तृणमूल को कितना दिया है, या फिर तीनों में से किसी एक पार्टी को जो भी फंड दिया है आप वो बताओ। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही स्पष्ट कर लिया है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्कॉलर नंबर तो रहा होगा, सीरियल नंबर तो रहा होगा, जिसके जरिए इन्होंने पूरा ड्राफ्ट भरा, सब कुछ किया। तो एसबीआई बोलता है इसकी जानकारी तो हमारे पास में है, पर आपने सिर्फ 24 घंटे का जो हमें समय दिया है उसके अंदर हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करो, आप 30 जून तक का और समय दे दो। क्या करो, 30 जून तक और समय दे दो, हम कोशिश करेंगे। अब कोशिश की कहाँ बात आ रही है, मैंने आपको क्लियर बताया कि मुझे अगर किसी पार्टी को कोई भी रुपया देना है तो मैं एसबीआई में गई, वहां से पूरा बॉन्ड मैंने लिया, बॉन्ड को खरीदा मैंने 1 करोड़ का, वहां पे जमा करवाया, मैं पार्टी में पहुंची और पार्टी के लोग जाके उसको ले रहे हैं। तो इसमें दिक्कत कहां पे है, जबकि एसबीआई के पास में पूरी की पूरी जानकारी है कि अंबानी जी ने कितना पैसा बीजेपी को दिया, कितना कांग्रेस को दिया, पर फिर भी ये बताने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है पारदर्शिता में नहीं आती है चीजें। जितना बताना था उतना बता दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट इनसे मांग रहा है तो इनका फर्ज है कि इनको बताना चाहिए था। अब बार बार बोलने पर भी सुप्रीम कोर्ट को यही जवाब मिलता है एसबीआई के द्वारा कि हमें क्या कर दिया जाए, 30 दिन का और समय दिया जाए, उसके मतलब 30 जून तक का समय और हमको दिया जाए, उसके बाद हम सोचेंगे, हम बताएंगे कि इतना इतना दिया है। मतलब इतना बोलने के बाद भी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बोला कि हमने दोनों चीजें तो दे दी है, अब जितना पैसा जिसको मिला है उतना निकालो पहले उस व्यक्ति का, फिर दूसरे नंबर पे उसको निकालो, तीसरा इसको मिलाओ, मतलब सही जोड़ी मिलान करते रहो कि इतना इसने दिया होगा, इतना इसने दिया होगा। पर एसबीआई बताने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। अगर इसको बार बार फोर्स किया जा रहा है तो ये यही बोल रहा है 30 जून, और 30 जून की तारीख मांगने का मतलब आप समझते हैं, भारत में लग चुकी है आचार संहिता, और आचार संहिता लग गई है मतलब क्या है, चुनावी माहौल, और चुनावी माहौल के बाद में जीत हार का जश्न, मतलब ये सारा मुद्दा फिर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और उसी चीज के चलते ये सारी चीजें हुई है। खैर जो भी हो, आपकी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में करके बताना कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता था। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन बोर्ड को गलत किस किसने ठहरा दिया। पहला हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है, विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीतिक को प्रभावित कर सकती है। मतलब हम मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये पहले कैश में होता था, अब चेक के द्वारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सूटकेस भर के ला रहे होंगे और एसबीआई में ले जाके जमा करवा रहे होंगे। क्योंकि अगर मेरे पास में बहुत ज्यादा काला धन है तो मैं बचने के लिए कुछ ना कुछ तरीका तो अपनाऊंगी। हो सकता है कि मुझे सरकार को अगर लालच देना पड़े तो मैं लालच भी दूंगी, या मुझे जो भी करना पड़े, इवन मैं खुद के बचाव के लिए सब चीजें करूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहा है कि काले धन को बचाने के लिए ही ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है भाई। दूसरा, चुनाव आयोग, ये 3 ही है जो क्या बोल रहे हैं, गलत है। ये चुनाव आयोग बोल रहा है कि चंदा देने वालों के नाम पे गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं लिया है। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। हो सकता है कि विदेशों ने भी, और सुनने में तो इतना आ रहा है कि पाकिस्तान तक भी डोनेशन दे रहा है भारत को। सोचो, पाकिस्तान दे रहा है जहां खुद के खाने में लाले पड़े हैं, और वो भी मतलब यहाँ भारत के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां जो डोनेशन दे रही हैं, उसमें से 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहाँ पे ऑलरेडी ईडी के छापे पड़ गए हैं। और वही कंपनियां, आप बताइए, जहां पे ईडी का छापा पड़ जाता है, ईडी चली जाती है, वहां की सभी चीजें जो है सीज कर दी जाती है। वहां से जब तक ईडी की परमिशन ना हो तब तक आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। फिर भी क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है। और ऐसी पार्टियां भी सामने आई हैं जिनका कुल का व्यापार ही 100 करोड़ का है। हम मान लेते हैं 100 करोड़ का व्यापार होगा, 100 में से ये डोनेशन दे रहे हैं 50 करोड़ प्लस। या ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका 300 करोड़ जो है घाटा चल रहा होगा और वो आके दे रहे हैं 150 करोड़ रुपए डोनेशन में। मतलब ऐसी बेवकूफ पार्टियां भी यहाँ पे भरी हुई है जिनके खाने के खुद के ही मंदे हैं, वो दूसरों को क्या कर रहे हैं,
पैसे ले जाके दे रहे हैं, सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। इसके पीछे का एक और रीजन हम निकाल सकते हैं। अगर मेरी कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है, फिर भी अगर मैं सरकार को ले जाके या किसी और पार्टी को ले जाके डोनेशन दे रही हूं, तो इसके पीछे ये रीजन भी हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा कोई काम आता है, ऐसा कोई भी वर्क हो, तो क्या करेगी पार्टी? सबसे पहला मेरा ही नाम उठाएगी कि भाई उसने बहुत बड़ा चंदा दिया था, तो अब ये पूरा का पूरा ठेका जो है किसे दे दिया जाए? उसे। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझे तो अभी हाल ही में एक सुरंग का बहुत ज्यादा मामला आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि सुरंग में बहुत सारे लोग फंस गए थे। उस सुरंग के उसमें भी यही हुआ था, भाई साहब पहले ही घाटे में चल रहे हैं, सरकार को खुश करने के लिए बहुत सारा करोड़ों का अनुदान इन्होंने दे दिया और बाद में क्या किया गया? सरकार के द्वारा इन्हीं को ठेका दे दिया गया। इसी प्रकार बहुत सारे पुल वगैरह जो अभी हाल ही में बने हैं, सड़क वगैरह बहुत सारी बनी है, बहुत सारे गाँव में मतलब बहुत सारी चीजें की जा रही है। तो इसमें क्या है, छोटे बड़े ठेके लेने के चक्कर में भी इतना सारा डोनेशन दिया जा रहा था। ठीक है, तीसरा आरबीआई क्या बोलता है ये भी देख लो। आरबीआई ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, इसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना संभव होगा। बिल्कुल, हमारे सरकार के द्वारा तो कई बार बोला भी गया था कि हम क्या करेंगे, काले धन को वापस लाएंगे। तो ये एक जरिया भी हो सकता है काले धन को वापस लाने के लिए। अब आप थोड़ा सा ये देख लो कि कौन सी पार्टी को कितना फंड मिला है। ये टॉप है पार्टियां जितनी भी हैं, ये साइकिल वाली, हाथ वाली, फूल वाली जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे अधिक अगर बीजेपी की बात करें तो ये अमाउंट आप देख सकते हैं, ये बीजेपी को मिला है। इसके बाद में कांग्रेस का आप देख सकते हैं, है ना, तृणमूल का, आपकी सरकार में भी देख लो भाई। हाँ जी, हम इतना ही बोल रहे हैं, तो इनका भी देख लीजिए, केजरीवाल जी का, कि इनको भी इतना बड़ा फंड मिला है। तो सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं अपना अपना अच्छा खासा फंड मिला है, नहीं तो ये एक दूसरे पे चुप्पी साधने वाले बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को पता है, थोड़ा सा छोटा सा मुद्दा उठा नहीं, कोई भी लोग जो है आपस में तर्ज उठाने में पीछे नहीं रहते हैं। पर यहाँ पे सभी पार्टियां अभी चुप है। सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा, कांग्रेस के बड़े लीडर है, उनके द्वारा ही कहा गया कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, इनके पीछे का होने का डर सिर्फ ईडी है। कि बीजेपी हर बार क्या करती है, ईडी का डर बताती है ताकि विपक्ष वाले लोग जो है हमारे साथ में मिल जाए, पहला रीजन। दूसरा, पहले उनको बताया जाता है कि अगर तुम शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, ईडी का छापा तुम्हारे घर पे डाला जाएगा, ये हो सकता है। तो बड़े लीडर साहब ये बोलते हैं कि इतनी इतनी चीजें हुई होगी, और इनका बोलना सही भी नहीं है वैसे, क्योंकि जो पार्टी के अंदर है, यानी कि जो सरकार के अंदर है, सरकार चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसी के पास में सबसे अधिक क्या होगा, डोनेशन आएगा। अब ये सारी पार्टियां चुप क्यों है? बाकी एक छोटा सा मुद्दा आता है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा आया तो सभी पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई कि भाई ये बहुत गलत है, ये है, वो है ना। सीएए का आया, कृषि कानून बिल आया, जो भी चीजें आई है अभी तक, सभी की सभी चीजें क्या हो रही हैं, एक मुद्दा उठाने वाला विषय बन रहा था। पर अब सभी पार्टियों के फंसने की बात है तो सभी पार्टियां चुप्पी साधे बैठी है। कोई आके यूं नहीं बोल रहा है कि बीजेपी को ज्यादा ये मिला है, कोई आके यूं नहीं बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिला है, कोई यूं नहीं बोलेगा कि कांग्रेस को ज्यादा मिला है। क्योंकि अगर एक की धोती खुली तो सबकी खुलेगी, मतलब एक की पोल खुली तो सबकी पोल खुलेगी। तो कुल मिलाकर सभी के फंसने के चांसेस हैं, और इसी चीज के चलते कोई भी एक दूसरे के ऊपर तंज अभी वर्तमान में नहीं कस रहा है। और ये पूरे सेशन पे क्या आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में सारी चीजें समझ में आई? अगर आप किसी दूसरे मुद्दे पे भी वीडियो चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, और इसके ऊपर अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो जरूर से लिख के जाइएगा। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।